दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर किया गया भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। तिरंगा यात्रा का आयोजन के बारे में स्कूल की संचालिका व चेयरमैन ने बताते हुए बताया कि इस तरह से आयोजन के द्वारा बच्चों के मन में अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व आज़ादी के महापुरुष और पुरोधाओं के बारे में विचार विमर्श करना और बच्चों के मन में इस तरह के कार्यक्रम गहरी छाप छोड़ते हैं। बच्चे अपने देश के राष्ट्रहित को समझें, अपने जीवन में उन महापुरुषों की प्रतिभा को उकेरने का कार्य करें और एक तरह से देशभक्ति और देश प्रेम की भावनाओं को इस प्रकार के कार्यक्रमों से ओतप्रोत कार्यक्रम ही। मैम, किस तरह का कार्यक्रम आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ है, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? सर, आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के मनाने के उपलक्ष्य में आज हमने स्कूल में फेरी निकाली है, तिरंगा फेरी। जैसा कि घर घर तिरंगा हमने उद्देश्य ले रखा है। हम अपने बच्चों को तिरंगा यात्रा करवा रहे हैं, हर रोज़ एक प्रोग्राम करवा रहे हैं। स्कूल में कंपटीशन हो रहे हैं, हेरिटेज कंपटीशन हो रहे हैं और कल पूरा स्कूल में आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं तो उनसे बच्चों में क्या हो जाता है? सर, इन तरह के कार्यक्रम से बच्चों को अपनी हेरिटेज, कल्चर, देश के प्रति भावना, देश के प्रति प्यार और देश के प्रति सेक्रीफाइस करने का जज्बा पैदा होता है। और हम रोज़ उनको इसी पे सिखाते हैं कि कैसे देश के लिए जो जवान लड़ रहे हैं, जो हर जगह पे हम तरह तरह के सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, उनको हमें किस तरीके से आगे लेके जाना है और हम अपने यूथ को उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। रन चलवा दो। मैम, किस तरह का कार्यक्रम आपके स्कूल में आयोजित हुआ है, क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का और इस तरह के कार्यक्रमों पर जो कार्यक्रम कराए जाते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन पर? सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगी। हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे है, उसकी बधाई देना चाहूँगी सबको। इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में एक भाईचारे की भावना आती है और वो सब उनमें भी देशभक्ति, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जुनून सवार होता है, जिससे जो हमारे सिपाही, जो हमारे देश के जो पहले नेता थे, सब ने जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, तो हमारे बच्चों में भी वही भावना हम उत्पन्न करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। सर,
Here in Delhi Public School, New Colony, Palwal, we have been celebrating 75th Independence Day throughout the week, in which we are going for different activities. The competitions have been going on culture, heritage, writing skills, and students have been learning through this campaign for Tiranga Yatra, जिसमें हम घर घर तिरंगा को कैंपेन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और बच्चे उसमें से बहुत कुछ सीख रहे हैं. दे आर लर्निंग फ्रॉम द सेक्रीफाइसेस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स. They are coming to know about the sacrifices made by our leaders, and moreover they are daily discussing about the history and rich heritage of the country. So इसमें हमने अपने बच्चों को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया है और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे रोज़ देश के बारे में एक मन की बात होती है और बच्चे उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं. आज भी उसी का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमने तिरंगा फेरी को लिया है. हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदेश आर्य योगाचार्य जी एंड और उमावती योगाचार्य जी. मैम आप थोड़ा सा हमारे भी और सभी बच्चों से मेरे प्रणाम. जो ये मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्र के नेतृत्व में जो ये झंडा तिरंगा यात्रा हमारे देश का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई. और सब बच्चों में, सब में एक देशभक्ति की जागृति और उन्हें अपने तिरंगे झंडे का प्रणाम. और याद रहेगा हमारे इस वीर शहीदों ने कैसे शहादत दी थी. इसी के साथ चलते. जय हिंद. मैम, पेरेंट्स को बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आज के? Sir, the message we have been giving to the parents as well as to the children that they have to make themselves ready for all the challenges of the country. They should not only expect out of the country and the government, they should be ready to contribute for the country. So this is the right age when our students should learn about the patriotic as well as intellectual and social and heritage of the country, where they can be prepared to become the performing citizens. And parents have a great contribution because they can only make them aware. तो उसमें से पेरेंट्स का तो बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहेगा. And daily we have been interacting with the parents when we are involving the children and we are sending the reports to them. So various competitions are going to be held and where the parents will also be brought into on the platform into it. मैम, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहोगे देशवासियों को और पेरेंट्स को? पेरेंट्स को, देशवासियों को और बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो बढ़ चढ़ के देशभक्ति में आगे आएँ और अपने देश के लिए कुछ भी करने का, कैसा भी समय आए, उसको अच्छे से देश का साथ दें और देशभक्ति में आगे बढ़ें. करो योग, रहो निरोग. चलिए, करो योग.